गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान का अध्ययन करा रहा हूँ। तो आतंकवाद, ये हमारा जो नया अध्याय है, तीसरा अध्याय, आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार। तो आतंकवाद, राजनीति का अपराधीकरण और भ्रष्टाचार, अंग्रेजी में इसे टेररिज्म, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड करप्शन के नाम से जानते हैं। तो आतंकवाद को अंग्रेजी में कहते हैं टेरर, जिसमें लोगों को भय से भयक्रांत करना, लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से उनमें डर का भाव पैदा करना, उन्हें मानसिक रूप से कमज़ोर करना। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स यानी राजनीति में अपराधी तत्वों का आना, राजनीति में जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीति का पालन करना। एंड करप्शन, करप्शन का अर्थ है भ्रष्टाचार। भ्रष्ट आचार या भ्रष्ट आचरण भ्रष्टाचार से बना है। तो हम पहले सबसे पहले आतंकवाद के बारे में पढ़ेंगे। तो आतंकवाद क्या है? आतंकवाद बच्चों मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है। ये समाज को खंडित करना चाहती है, समाज की मूल भावना को तोड़ना चाहती है, समाज में भाईचारे को खत्म करना चाहती है। तो आतंकवाद मूलतः एक विखंडनकारी प्रवृत्ति है जिसका अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियों के साथ गहरा संबंध है। जो अन्य विखंडनकारी प्रवृत्तियां हैं उसके साथ इसका गहरा संबंध है, इसके साथ इसका गहरा ताल्लुक है। यह कोई एक नई विचारधारा नहीं है कि आज ही 20वीं शताब्दी में शुरू हुई है या 21वीं शताब्दी में शुरू हुई है। यह कोई नई राजनीतिक अवधारणा नहीं है, बल्कि किसी न किसी रूप से ये प्राचीन काल से लेकर अब तक सभी राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान रही है। तो जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है उसमें आतंकवाद है वो विद्यमान रहा है। आतंकवाद, सांप्रदायिकता और पृथकवाद एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। चाहे आतंकवाद कहते हैं, चाहे सांप्रदायिकता कहते हैं या पृथकतावाद कहते हैं, एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। क्योंकि जहाँ पर आतंकवाद होगा वहाँ समाज में किसी न किसी रूप में सांप्रदायिक वैमनस्य मौजूद रहेगा और वहाँ पर पृथकतावाद या अलगाववाद की भावना है वो मौजूद रहेगी। इसका उदाहरण हमारे जम्मू कश्मीर से मिलता है। एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए आतंकवाद ने विश्व की शांति को, दुनिया में आज कोई देश सुरक्षित नहीं है, दुनिया में हर देश में आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अभी आपने पिछले कुछ सालों में अमेरिका तक में आतंकवाद, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सुरक्षित देश समझा जाता है, वहाँ पर भी आतंकवादी घटनाएं हुई है। तो यहाँ तक कि अभी फ्रांस में हाल ही में 2-4-5 दिनों पहले ऐसी ही आतंकवादी घटना हुई थी जिसमें चर्च के बाहर पादरी को और अन्य 3 ईसाई लोगों को काट दिया गया था, उनका गला रेत दिया गया था। भारत आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों में से एक है, जहां पर आतंकवाद का सबसे बुरा प्रभाव दिखाई देता है। तो भारत आतंकवाद से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश है। दुनिया के प्रमुख देशों में भारत है, जहां पर आतंकवादी घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। विशेषकर हमारे जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के राज्यों में आतंकवादी घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती है। आतंकवादी हमले होते हैं जिसमें एक समुदाय के लोग या आतंकवादी या फ्रीडम फाइटर, जिसे हम टेररिस्ट बोलते हैं, वो दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करते हैं, उन्हें मारते हैं, उनमें भय, उन्हें मानसिक रूप से तोड़ते हैं, उनको मानसिक रूप से इतना कमज़ोर करते हैं या किसी को भय से कंप कपा देते हैं, उन्हें मानसिक और एक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम आतंकवाद कहते हैं। तो भारत आतंकवाद से सबसे प्रभावित होने वाले देशों में से एक रहा है। आतंकवाद को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं?
एक दृष्टिकोण से तो यह लगता है किसी एक विचार में जो आतंकवादी है, जिसे हम आतंकवादी मानते हैं, जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर में अनेक आतंकवादी जो गुट हैं, समूह है, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, वो आतंकवादी गुट है, समूह है, वो काम करती हैं, जैसे कि तालिबान, अल-कायदा, आईसिस, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तोयबा, ये जम्मू कश्मीर में काफ़ी मात्रा में सक्रिय है। तो एक दृष्टिकोण की मान्यता है कि जिसे हम आतंकवादी कहते हैं, जिसे हम टेररिस्ट मानते हैं, जिसे हम शांति का दुश्मन मानते हैं, हो सकता है वो दूसरे देश के लिए स्वतंत्रता सेनानी हो। जिसे हम कश्मीर में आतंकवादी मानते हैं, पाकिस्तान उन्हें स्वतंत्रता सेनानी मानता है। वर्तमान में विश्व है वो धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता, इस्लामिक टेररिज्म, जिसे इस्लामिक आतंकवाद भी कहते हैं। तो वर्तमान विश्व में आतंकवाद है वो धार्मिक और जातीय आधार पर, धर्म और जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर आज भी जिंदा है, आज भी अपने पैर पसारे हुए है। मध्य एशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, जॉर्डन जैसे देश, इजराइल, फिलिस्तीन, इसके अतिरिक्त अब तो ये यूरोपीय देशों में भी फैल चुका है। फ्रांस की जो घटनाएं हुई हैं हाल ही में, जिसमें कुछ मजहबी कट्टरपंथी लोगों ने चर्चों पर हमला करके वहाँ पर पादरियों और अन्य ईसाई मिशनरी के लोगों को गला रेत कर मार डाला, तो यह एक तरीके से आतंकवाद है। विश्व में इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक आतंकवाद है, वो आज गंभीर समस्या बन चुका है या गंभीर चुनौती बन चुका है या पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। अब हम देखेंगे कि आतंकवाद का क्या अर्थ है। टेरर का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? टेरर का अर्थ क्या है? टू मेक ट्रेम्बल, यानी किसी को भय से आक्रांदित करना, भय से डराना, उसको कंप कपाने पर मजबूर करना। तो टू मेक ट्रेम्बल यानी किसी को भय से कंप कपाने को मजबूर करना। तो टेरर का लैटिन भाषा में क्या अर्थ है? टू मेक ट्रेम्बल, किसी को भय से कंप कमाने को मजबूर करना। ओ दिमरस ने लिखा है, आतंकवाद एक विभ्रम है, एक तरीके से यह भ्रम है, यह एक मनोवैज्ञानिक हमला है, तो यह एक साइकोलॉजिकल अटैक है, यह एक मानसिक हमला है जिसमें लोगों के मन में आतंक, डर, हिंसा का भय ये भरा जाता है, लोगों को भय से आक्रांतित किया जाता है, लोगों को डरने के लिए मजबूर किया जाता है। इसका लक्ष्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना होता है। इसका लक्ष्य क्या होता है? लोगों के मन में डर को, भय को, कुंठा को, डरने के लिए लोगों को मजबूर किया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक परिणाम प्राप्त करना है। हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति और उन्नति व प्रसिद्धि आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो हिंसा की नाटकीय प्रस्तुति, उन्नति, ये प्रसिद्ध आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। तो हिंसा का नाटकीय रूप, हिंसा का नाच या हिंसा को विभत्सकारी रूप या हिंसा का एक तरीके से कट्टर रूप, और उन्नति एवं प्रसिद्ध उन्नति आतंकवादी घटनाओं में प्रोग्रेस और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करना, आतंकवादी हमला करके उसकी जिम्मेदारी लेना, एक तरीके से आतंकवाद की मुख्य प्रवृत्ति है। यदि सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी तरह का भय पैदा करना, किसी भी तरह से भय पैदा करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है। तो किसी भी तरीके से भय पैदा करने की विधि को आतंकवाद की संज्ञा दी जाती है। किसी भी तरीके से भय पैदा करना, लोगों को डराना, लोगों को भयक्रांतित करना, लोगों के मन में एक तरीके से मानसिक प्रभाव डालना, लोगों को डर से, हिंसा से,
कंप कपाने के लिए मजबूर करना, उसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालना, उस लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना, लोगों के मन में हिंसा का भय पैदा करना आतंकवाद का संज्ञा दी जाती है। जब एक व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक और अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे हम आंदोलन कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन या प्रोटेस्ट, डिफरेंस बिटवीन प्रोटेस्ट एंड टेररिज्म। प्रोटेस्ट क्या होता है? हम किसी का विरोध करते हैं। हम जब अपनी मांगों को, अपनी व्यक्तिगत या समूह की उचित मांगों को पूर्ति करने के लिए हिंसात्मक या हिंसात्मक और शांतिपूर्ण ढंग से सकारात्मक प्रयास करते हैं तो उसे आंदोलन कहते हैं। जब कोई व्यक्ति या समूह अपनी उचित मांगों की पूर्ति के लिए, अपनी उचित मांगों को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण और हिंसा नहीं बल्कि अहिंसात्मक ढंग से सकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आंदोलन कहा जाता है। आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होने आवश्यक भी है, अपरिहार्य भी, जरूरी भी है। आंदोलन या प्रोटेस्ट करना या विरोध करना, प्रदर्शन करना, हड़ताल करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। आंदोलन लोकतांत्रिक प्रक्रिया का अपरिहार्य अंग है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए हिंसा का सहारा लेता है, अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयास करता है तो उसे आतंकवाद कहा जाता है। इसके विपरीत या व्यक्ति समूह जब अपनी अनुचित मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर, जब व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित, गलत या अव्यवस्थित, अनुचित कह सकते हैं, गलत कह सकते हैं, बेकार कह सकते हैं, अपनी बेकार मांगों की पूर्ति के लिए हिंसा और अशांति का सहारा लेता है, नकारात्मक प्रयास करता है, लोगों में भय पैदा करता है, लोगों को मारता है, बम विस्फोट किया जाता है, इसे हम आतंकवाद कहते हैं, इसे आतंकवाद कहा जाता है। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है। इसके विपरीत या व्यक्ति समूह अपनी अनुचित, गलत, नाजायज मांगों की पूर्ति के लिए व्यापक स्तर पर हिंसा, अशांति का सहारा लेता है, आतंकवादी घटना करता है, लोगों में भय पैदा करता है, लोगों को डराता है, धमकाता है, लोगों को मानसिक रूप से तोड़ता है और हिंसा और अशांति पर आधारित नकारात्मक प्रयास करता है तो उसे हम आतंकवाद कहते हैं। तो उसे हम आमतौर पर आतंकवाद कहते हैं। आतंकवाद को आमतौर पर धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्लीय आधार पर समर्थन मिलता है। धार्मिक आधार पर भी आतंकवाद को, जैसे कि इस्लामिक आतंकवाद को ज़्यादातर समर्थन वो मुस्लिम देश करते हैं, तो आतंकवाद को धार्मिक, जातीय, क्षेत्रीय, नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर उसको समर्थन मिलता है। किंतु यह अलोकतांत्रिक प्रक्रिया लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध है। तो अलोकतांत्रिक होने के कारण व्यापक स्तर पर इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में समर्थन प्राप्त करना हमेशा असफल ही रहता है, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ होगा वहाँ आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। जहाँ पर अलोकतांत्रिक सरकारें हैं, जहाँ पर अव्यवस्था है, जहाँ पर लोकतंत्र का कुठाराघात हो, जहाँ पर लोकतंत्र का दमन हो, केवल उन्हीं देशों में ज़्यादातर आतंकवादी घटनाएं होती है। तो आतंक के प्रयोग से तात्पर्य भय पैदा करना, टेरर से टेररिज्म बना है। तो लोगों में भय पैदा करना, लोगों को डराना, लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर करना, मानसिक अशांति लोगों में लाना, मानसिक रूप से उन्हें डराना, धमकाना और उनके मन में कभी न भूलने वाले डर को पैदा करना आतंकवाद कहलाता है। सभी निरंकुश समाजों की स्थापना भय पर आधारित थी।
दुनिया में जितने भी निरंकुश समाज थे उनकी स्थापना भय पर, आतंक पर, टेरर पर, डर पर, मानसिक अशांति पर आधारित थी। आधुनिक युग में अधिनायकवादी शासन का मूल आधार भय ही होता है। तो डर ही लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है। शांति काल में युद्ध जैसी हिंसा में के घोषित रूप में आतंक की तलवार सदैव उन लोगों पर मंडराती है जो विद्रोह की सोचते हैं। आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य है, आतंकवाद का जो मुख्य लक्ष्य होता है, जो वर्तमान में जो सरकार है, जो चुनी हुई सरकार है, जो कानूनगत सरकार है, विधि सम्मत का अर्थ है जो कानून के द्वारा चुनी हुई सरकार है, उसको अपदस्थ करना, सत्ता हासिल करना। आतंकवाद विश्व की सबसे खतरनाक हिंसक मनोवैज्ञानिक युद्ध प्रणाली है। ये एक हिंसक है, बर्बर है, मनोवैज्ञानिक प्रणाली। आतंकवाद एक तरीके से संक्रामक बीमारी है, ये एक तरीके से संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, एक दूसरे के संपर्क में आने से ये ज़्यादा फैलती है। आतंकवाद के वास्तविक भौतिक प्रभाव से अधिक इसका मनोवैज्ञानिक है। तो लोगों को मानसिक रूप से डराना, लोगों को मानसिक रूप से लोगों में आतंक पैदा करना, डर पैदा करना, भय पैदा करना, लोगों को मानसिक रूप से तोड़ना। शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात आतंकवाद, शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात आतंकवाद विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवाद उन नवीन संस्कारों में शामिल है जिसमें आणविक, जैविक, रासायनिक हथियारों का प्रयोग सामूहिक विनाश की आशंका बनी रहती है। व्यवहार में आतंकवाद कई बार गरीब का शक्तिशाली के विरुद्ध हथियार बन जाता है। तो व्यवहार में कई बार क्या हो जाता है, जो गरीब होता है वो भी अस्त्र शस्त्र उठा लेता है और अमीरों के विरुद्ध हथियार उठाकर उन्हें मारता है या उनके मन में भय पैदा करता है या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। तो लोगों के मन में मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, डर पैदा करना और उन्हें मानसिक रूप से डराना आतंकवाद कहलाता है। तो कभी धर्म की रक्षा के लिए, सत्ता की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाए जाते हैं। जैसे इस्लामिक टेररिज्म का मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा ऊंचा उठाना, पूरी दुनिया में आतंक का माहौल पैदा करना या लोगों के मन में लोगों को मानसिक रूप से डराना, उनको प्रताड़ित करना, इसका उद्देश्य रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक है, इसको आपको अंडरलाइन, जहाँ मैंने अंडरलाइन कराया है आतंकवाद का अर्थ, इसको अंडरलाइन करना है, लिखना है, याद करना है। धन्यवाद।